बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीवधारियों में जनन यानी बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले। तो चलिए उस ऑब्जेक्टिव को चालू करते हैं। तो हमारा पहले ऑब्जेक्टिव है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ईस्ट में प्रजनन की मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन के माध्यम से होता है, मुकुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक जो होते हैं सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं वो होते हैं हेप्लॉइड। ठीक है, हेप्लॉइड एक गुणक, ऑप्शन नंबर ए एक गुणक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नामांकित किस्में पादप काय अनुगुणित अगुणित होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पादप काय अगुणित होते हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो पूछा कि इसमें से किसमें पादप काय अगुणित होते हैं। तो किसमें अगुणित होते हैं, तो पहला शैवाल, कवक और ब्रायोफाइट्स, ये तीनों के तीनों में अगुणित होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो होता है राइजोम द्वारा। याद रखिएगा, राइजोम द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो है वो किसका रूपांतरण है, तो कंद किसका रूपांतरण है, तो वो हो जाएगा जड़ का, ऑप्शन नंबर सी जड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है 6 नंबर, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाएगा, तो याद रखिए काजू हमेशा नट फल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी नट फल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। नेम्यूल्स जो है वो निर्माण किसमें होता है, तो नेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है, तो स्पंज में होता है, ऑप्शन नंबर डी स्पंज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यकता है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 31। याद रखिएगा 31, ऑप्शन नंबर बी 31। ऑप्शन नंबर बी जो होता है तो वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केचुआ प्राणी है। तो केचुआ जो होता है वो कौन से प्राणी है होते हैं, तो केचुआ जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है। इनमें से कौन सा भाग जो है वो अगुणित होता है। तो कौन सा भाग अगुणित होते हैं, तो वो होते हैं पराग। ठीक है, वो होते हैं पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, तो उसे कहा गया है जलकुंभी को। ठीक है, जलकुंभी को कहा गया है बंगाल का आतंक। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में रहकर ऑक्सीजन खींच लेता है, तो जलकुंभी, ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मक होते हैं तब यह क्या कहलाते हैं। जब नर और मादा गैमिट में युग्मक होते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो लैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन। 14 नंबर क्वेश्चन है, मध चक्र यानी कि ऑस्ट्रोसाइकिल पाई जाती है। मध चक्र जो है वो किसमें पाई जाती है, तो मध चक्र जो होती है वो याद रखिएगा गाय, भेड़ और कुत्ता तीनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होते हैं। उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होते हैं, तो कौन से निषेचन होते हैं, तो आंतरिक निषेचन होते हैं। ठीक है, आंतरिक निषेचन होते हैं। सल्गकंद का उदाहरण है, सल्गकंद का कौन सा उदाहरण हो जाएगा, तो सल्गकंद का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा प्याज। ठीक है, सल्गकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो आप जानते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन नलिका में। नेक्स्ट हमारा है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है, तो प्राकृतिक अनिषेक जनन याद रखिएगा मधुमक्खी में पाया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे मच्छर मार देते हैं, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको मधुमक्खी मारना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम जो होता है वो भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर सी भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फॉर्न समांतर
किस समूह में रखे जाते हैं, किस समूह में रखे जाते हैं, तो ये किस समूह में रखे जाते हैं, तो कैप्टोगैमस, कैप्टोगैमस, ऑप्शन नंबर सी कैप्टोगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, भ्रूण कोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो भ्रूण कोष में याद रखिएगा 3n होते हैं। ठीक है, भ्रूण कोष में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, तो 3n होती है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसका वो क्या कहलाती है। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष कौन बनाएगा, तो द्वितीयक केंद्रक बनाएगा, याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, स्तनधारियों के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो चमगादड़ द्वारा परागण जो कहलाएगा वो क्या क्या कहलाएगा, क्रिप्टोफिली, क्रिप्टोफिली, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोफिली। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्ति हो सकता है, जनक समान जीव प्राप्ति हो सकता है तो किस हो सकता है, विखंडन से, ऑप्शन नंबर डी विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन जो है वो किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन किससे पाया जाता है, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो 8 माह में। ठीक है, 8 महीने में वो 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।